अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सजाद काजी। दोस्तों, आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ। जिस तरह तमाम साथी जानते हैं कि पिछले एक तवील अरसे से हमारे इस रूट पर किराए को लेकर एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। उस हवाले से हमने पिछले दिनों में 2-3 प्रोटेस्ट भी किए। हमने इंतज़ामिया से मुलाकात भी की, एसडीएम साहब से मिले, आरटीओ साहब से मिले। तमाम लोगों तक हमने ये एक पैगाम पहुँचाया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है किराए का, उसका जो मामला है वो हल किया जाए। बिलाखिर जब ये चीज़ नोटिस में आई तो इंतज़ामिया ने हमें बुलाया, हमने उनसे बातचीत की। ड्राइवर हजरात भी थे और सारी चीज़ें जो है 2-3 बार टेबल पर बैठकर हुई। आखिर में हमारा एक फ़ैसला हुआ था, जिस फैसले में डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी साहब, एसडीएम सुरन कोट और एआरटीओ पुंछ मौजूद थे। वहाँ पर जो हमारा एक फ़ैसला हुआ था, उस फैसले को ड्राइवर हजरात ने वहाँ पर तस्लीम किया और तस्लीम करने के बाद यहाँ पर आकर इस रूट पर 3 दिन तक गाड़ियाँ बंद रखी, लोगों को जो है जलील करने की कोशिश की और चौथे दिन जो है अपनी मर्ज़ी से, मनमानी से गाड़ियाँ चलानी शुरू की और 70 रुपया जो है वो किराया वसूलने लगे। आज अगर हम यहाँ पर जमा हुए हैं, ये सारे साथी बुज़ुर्ग मौजूद हैं, मेरे नौजवान भाई मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। बहुत सारी औरतें भी आने वाली थी लेकिन मौसम जो है ख़राब है, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए। तो आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद ये है कि हमने जो है एक वकील हायर किया है और उस वकील के ज़रिए अब हम इस मामले को जो है कानूनी शक्ल देने वाले हैं। सुरन कोर्ट से हमारे भाई एडवोकेट सैयद आकिब हुसैन साहब से हमारी बात हुई है और ये वकालतनामा हमारे पास मौजूद है और इसका जो रेजोल्यूशन है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वकालतनामा है और ये एक रेजोल्यूशन है कि जिस पर इस पर जो है साइन है लोगों के, ये सब लोग यहाँ पर साथ हैं। अब हम जो है इस मामले को कानूनी शक्ल इसलिए दे रहे हैं ताकि कोर्ट के ज़रिए से एक लीगल नोटिस जो है आरटीओ पुंछ को दिया जाए कि आपके पास जो एक एजेंसी है ट्रांसपोर्ट की, तमाम जितने भी ट्रांसपोर्ट के लिए ऑर्डर आते हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। जितनी भी यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया है, मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या हम लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं? जितनी भी अच्छी फैसिलिटी है वो बड़े शहरों के लिए है, अच्छी तालीम है तो वो बड़े शहरों में है, अच्छे हॉस्पिटल हैं तो बड़े शहरों में हैं, अच्छी रोडें हैं तो बड़े शहरों में हैं। आखिर इन लोगों का क्या कसूर है? इस गांव में, इस इलाके में जितने लोग रहते हैं सब मजदूर तबका लोग हैं, मेरे समेत। यहाँ पर दिन का 500 से 600 रुपया लोग जो है कमाते हैं, उसमें उन्होंने अपने बच्चों का गुजर बसर भी करनी है, किराए भी देने हैं, सारी चीज़ें करनी है। जो इस रोड का जो मसला है ड्राइवर हजरात का, गाड़ियों का यहाँ पर इतना बड़ा इशू है कि 2 या 3 गाड़ियाँ सुबह चलती हैं, 1 गाड़ी दिन को चलती है, उसके बाद ये गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं और शाम के टाइम इन्हीं लोगों को, इसी मजदूर तबके को जो है ब्लैकमेल किया जाता है कि जी आप टाइम लेट हो गया, हम नहीं जा सकते। 100 रुपया जो है लेकर वहाँ से लोगों को लाया जाता है। दिन में जो है लोगों को ज़लालत का जो है वो सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बड़े मसाइल हैं। तो मेरी इस वीडियो के हवाले से आरटीओ साहब को और तमाम इंतज़ामिया को ये मैसेज है कि अब हमने इसको जो है कानूनी शक्ल दे दी है। इंशाल्लाह हम कोर्ट में जाएंगे और थ्रू कोर्ट जो है ये नोटिस जो है आपको देने की कोशिश करेंगे ताकि आप इस ऑर्डर को जो है वो इम्प्लीमेंट कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई जो है 2-4 बातें करेंगे और उसके बाद इजाज़त चाहेंगे। शुक्रिया सजाद भाई। जैसे कि सजाद भाई ने आपको सारी डिटेल बता दी है, हम इस मसले को काफ़ी टाइम से काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे सजाद भाई भी और साथ में जितने भी हमारे यूथ के एक्टिविस्ट हैं, सभी जितने भी, हमने बहुत लड़ाई लड़ी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ, आरटीओ पुंछ, एसडीएम साहब और डीडीसी मेंबर शाहनवाज साहब की क़यादत में अगर जो फैसला उन्होंने लिया गया है कि 60 रुपये पर गाड़ी चलेगी, अगर हकीकत देखी जाए तो 3 किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर 51 रुपये बनते हैं। 17 किलोमीटर रोड हाड़ी तक सुरनकोट से बनती है, फिर भी 20 किलोमीटर, अगर 9 किलोमीटर का ऊपर का किराया यहाँ की आवाम दे रही है, अगर फिर भी ड्राइवर हज़रात इस फैसलों को इनकार रहे हैं, तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं एसडीएम साहब से कि यहाँ की आवाम को, ये गरीब आवाम है और बहुत दूर दराज का ये इलाका है जहाँ पे ना कोई फैसिलिटी है, कोई डिस्पेंसरी नहीं, हॉस्पिटल नहीं, यहाँ पे कोई अच्छी मेडिसिन की शॉप नहीं। अगर यहाँ पे पेशेंट सफ़र हो रहे हैं, यहाँ पे आवाम सुबह से लेकर शाम तक पेशेंट्स को लेकर पहले वेट करती है गाड़ियों का। जब ड्राइवर हज़रात अपने मन मर्जी का किराया बताते हैं, अगर कोई उनसे सवाल करता है तो वो आगे से बोलते हैं आपने पहले क्या कर लिया, अब आप आगे क्या करोगे। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा किसी ड्राइवर से कोई झगड़ा नहीं, हम सिंपल सा एक सवाल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहे हैं, जो हमारे ज़िला की एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर आरटीओ पुंछ से और एसडीएम साहब से, कि अगर आपकी क़यादत में एक जो फैसला लिया गया है, क्या आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप उस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते? यहाँ तो अवाम ने नोटिस निकाले हों, रेट लिस्ट निकाली हो, तो हाँ आप बोले, जबकि खुद आप निकाल रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे, ये अवाम कहाँ जाएगी? इस अवाम को सफ़र हो रहा है, ये इस मसले पर फोर्स दें। और काफ़ी जद्दोजहद हमने की है, लेकिन
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मसले को सॉल्व किया जाए और आवाम की ये जो परेशानी है इसको हल किया जाए। शुक्रिया। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जब हमारी एक मीटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर आरटीओ साहब ने कहा था कि ये जो ऑर्डर आया है इस ऑर्डर में टाटा सुमा का जिक्र नहीं है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सुमा का जिक्र नहीं है तो 4 व्हीलर जो आपने लिखा है, 4 व्हीलर में और कौन सी गाड़ी आती है? बिल्कुल और अगर टाटा सुमा का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब यह है कि टाटा सुमा यहाँ पर इलीगल गैर कानूनी आप चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी डिमांड है कि इस रूट का जो मामला है उसको ठीक किया जाए। अगर ये गाड़ियाँ यहाँ पर इस किराए पर नहीं चल सकती तो हमें कोई मसला नहीं है, आप हमें दूसरी गाड़ियाँ मिनी बसेस प्रोवाइड करवा दें ताकि ये आवाम जो है सफ़र ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी गुजारिश ही है जनाब SDM साहब ने जोर ना बोलो। चौधरी शाहनवाज साहब के पास, क्योंकि SDM साहब ने शाहनवाज साहब ने उससे दिन RTO साहब ने वाकई लगी कि ये कौन है जी, ये हमारे गाँव अपने तहसील के DDC शाहनवाज साहब है। और उस दिन उन्होंने सौंपया कि तुसी फैसला कर दो और शाहनवाज साहब ने ये फैसला कराया, उन्होंने मिल गए। उस तो बाद सब तो दुखनी बड़ी यह बात है कि बड़े निक्के निक्को तहजीब नहीं ड्राइवर तबके को है। कोई बाज़ ड्राइवर बहुत बदतमीजी करने ज़्यादातर। कल एक बुजुर्ग आ रही है सुन को, तो उन्होंने क्या कि थोड़े बच्चे की सीट नहीं, गाड़ी बुकिंग है और हालांकि कोई बुकिंग नहीं, घबरू को बैठ के सब उस गाड़ी में एक सवारी वास्ते बची जगह डिगी भी और उन्होंने क्या बैठ से पीछे चाचा पीछे बैठ से मगर किराया 70 रुपये थे। वो बड़ी हैरान हो गए बैठ के, लिहाजा उन्होंने 70 देना था क्योंकि लेट टाइम था। इस वास्ते रिक्वेस्ट है या SDM साहब नूं या साढ़े नाल जनाब जायज़ किया जाए। नंबर 1 नंबर 2 जो यूथ ने बिचन नौजवान वे अगर रोड पर खड़े भी रहन जनाब हाथ देवन तो ये ड्राइवर गड्डी नहीं रोक। इस वास्ते तू पैदल जा रहे हैं लोग और जो SDM साहब ने शाहनवाज साहब ने फैसला मड़ोट ने लोग मान लिया तो इन लोगों क्यों नहीं मने। SDM साहब अगे या साड़ी रिक्वेस्ट है अगर ना होवे सानू दूसरी गड्डियां बदल के दित्तियां जावन, साड़ा कोई एतराज नहीं। खुदा। जैसे कि सजाद भाई ने यहाँ बात रखी है, हमारी आप सबको पता है कि कितने दिनों से एक बात चल रही है किराए के बारे में। उसके बारे में सब पब्लिक ने आवाज़ उठाई है और हम सुप्रीम कोर्ट तक गए और आपने देखा है कि जो ईदगाह मरहोट है, हाड़ी मरहोट, वहाँ के ड्राइवरों ने जो फैसला था वो उस लिस्ट के मुताबिक मान दिया और वहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं। क्या उन ड्राइवरों की मुश्किलात नहीं है? क्या उनके लिए तेल महंगे नहीं है? कोई और परेशानियाँ नहीं है? क्या सिर्फ हाड़ी के लिए ये बात है? मैं ये कहना चाहता हूँ हाड़ी मोड़ा का ये किराया जो है ये गरीब आवाम है, इसके लिए क्या कोई इंसाफ की बात करनी नहीं जायज़ है? अगर किसी कोई बात करता है तो उसको डराया जाता है, धमकाया भी जाता है और ये कहा जाता है कि आपने क्या कर लिया और बदतमीजी से पेश आते हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है अगर हमारी बात इनके साथ नहीं है, ड्राइवरों को इस रोड पे कोई चलने का बन रहा है तो हमें सरकारी गाड़ियां लगा के दी जाएं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है रोडें बनाना और उनके ऊपर आवाम के लिए गाड़ियां लगा के देना। इसलिए कोई प्राइवेट अगर गाड़ी नहीं चलनी चाहती है तो हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें सरकारी गाड़ियां दी जाएं और हमारी बात जो है वो सुनी जाए। 2 मिनट सर, बोलो सर, बोलो ना सर। क्या आज भी ऐसा हुआ कि मैं सुप्रीम कोर्ट से आ रहा था तो ड्राइवर ने जितनी सवारी थी सबसे 60 रुपये के हिसाब से मोड़े में 60 रुपया लिया और वो भी चूरा गली के खुइया गली से शुरू किया। खुइया गली जितने लोग थे फागला गए, उस फागला गांव की आवाम से भी उन्होंने 60 रुपया वहाँ खुइया गली और जो लेडीज़ यहाँ उतरी चूरा गली में उनके साथ ड्राइवरों ने बदतमीजी भी की और लड़ाई की और 60 रुपया वहाँ लिया और वो कह रहे हैं कि 80 रुपया हाड़ी का था, हमने 70 किया और मोड़े का 80 था उसका हमने 60 किया। तो ऐसी बदतमीजी मतलब करे और पैसे फेंके बाहर फेंक दिए। तो उसके बाद 10-10 रुपये ज़्यादा फिर वो औरतों ने निकाल के ज़बरदस्ती से उनको दिए। इनको कोई पुरसाने हाल नहीं, इस वास्ते के जुल्म को बाजार गर्म हो रहा है और ऑफिसर जितना भी है उनका कोई फरियाद करो तो फिर हमारी गल गवर्नर सुनता नहीं है, कमेटी सुने दूसरा कट सुने। इस वास्ते हमारी डिमांड है कि अगर ये इलीगल लोग चले लगा हुआ इन्हें रोकियो जाए तो सरकारी गाड़ी दी जाए। बिल्कुल।